फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 16 से 19, 22 से 27 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से सब लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखाड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा में
अबाबील को अपने बच्चों के लिए हौसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा गुणगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पवित्र पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धारण का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आँख की तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपने ही आँख की धारण नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रेड होंगी। पहले अपने ही आँख की धारण निकालो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। वह धूल में से दीनों को और कूड़े में से दरिद्र को ऊपर उठाता है, क्योंकि प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है।
वही हमारी रक्षा करता है, हमें कृपा और गौरव प्रदान करता है। सन्मार्ग पर चलने पर वह वरदानों की वर्षा करता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझको यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि उनके लिए यीशु के जीवन को छोड़ कोई जीवन उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने यीशु के द्वारा पिता का गहरा प्रेम अनुभव किया। जो अनुभव किया उसी को उन्होंने लोगों को प्रदान किया। और वह कहते हैं कि सुसमाचार के कारण मैं दास बन गया। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन जिसने मुझे सौंपा है मैं वही करता हूँ। और इस प्रकार वे अपने सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और उनका दर्शन का अनुभव किया था, वह उसी को स्पष्ट रूप में बताता था। यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वह अपने साथी के साथ गड्ढे में नहीं गिर सकता? तो शिष्य को गुरु के जैसे बन जाना जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता के आज्ञाओं का पालन किया और एक दास का रूप धारण किया, मरण तक, हाँ मरण तक वह ईश्वर के आज्ञाकारी बना। इसलिए ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में उसे महान बना दिया। संत पौलुस ने यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया, उनके जीवन को अपना लिया और उसी जीवन के तहत अपने और दूसरों की जिंदगी को देखता है। और वह व्यक्ति जो ईश्वर की ओर ले जाता है, वह ईश्वर की बातें करता है। आज माता कलीसिया संत क्रिसोस्टम जो हमारे पोप थे उसका पर्व मनाती है। उनके जमाने में कलीसिया के अंदर और बाहर कई प्रकार के गलत शिक्षाएं थी, परंतु इन्होंने यीशु की शिक्षा को और भी प्रभावित किया। वह बिना डरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा और अपने शुभ संदेशों के द्वारा लोगों की आंखें खोला और इस तरह कलीसिया को यीशु के मार्ग की ओर उन्मुख किया। हम सबों को कलीसिया के द्वारा, यीशु के द्वारा वही मिशन कार्य सौंपा गया है। हम तभी कर सकते हैं जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, उनकी प्रज्ञा से भर जाते हैं,
उनकी शक्ति और सामर्थ्य से भर जाते हैं। दुख और विपत्ति में दृढ़ बने रहते हैं, ईश्वर से लिपटे रहते हैं, यीशु से लिपटे रहते हैं। हम यीशु के आँखों के द्वारा समस्त लोगों को देखते हैं, तब ही हम अपने भाई को सही मार्ग पर ले चल सकते हैं। यदि हम खुद पापी हैं, हमारे अंदर बुराई है, छल कपट है, कई प्रकार के पाप के बंधन है, तो हम किस प्रकार दूसरों को यीशु के मार्ग पर ले चलते हैं? सबसे पहले हमारे अंदर के बंधन को निकालने की जरूरत है, तभी हम दूसरे के बंधन को निकाल सकते हैं। आइए हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर और यीशु के सामने विनम्र बने और उनके द्वारा प्रदत्त पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, ताकि उन्हीं के दानों और वरदानों से हम अपनी जिंदगी और अपने भाई बहनों की जिंदगी यीशु के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।